आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बच्चा स्कूल में या घर पे या प्लेग्राउंड में किसी दूसरे बच्चे को पिटाई करता है या फाइट करता है, तो ऐसे में आपको किस तरह से इस सिचुएशन को टैकल करना चाहिए, अपने बच्चे को कैसे समझाना चाहिए जिससे कि वो वापस से ये जो मिस्टेक है उसको रिपीट ना करे। हम एज अ पेरेंट्स कई बार बहुत इम्पल्सिव रिएक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन ना और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है। इसी वजह से मुझे लगा कि ये टॉपिक शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसेंटली मेरी डॉटर ने भी कुछ ऐसा ही किया, जिसकी वजह से मैंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया और मैंने उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा देखा। उसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि जब ऐसा इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद में मैंने बहुत सारा रिसर्च पेपर पढ़ा, बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, बच्चों की एज फैक्टर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एज अ पेरेंट्स आप इस सिचुएशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टडी की और उसके बाद में मैंने सोचा कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे पेरेंट्स फेस करते हैं और उनको समझ नहीं आता कि आखिर इस सिचुएशन से कैसे डील करें। सो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं मॉम किड एक्सप्रेस पर। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपके बच्चे का यूजुअली अग्रेसिव टाइप का बिहेवियर है, या आपने कई और सिचुएशन में भी उसको बहुत ज़्यादा जल्दी एंगर शो करते हुए देखा है। और दूसरा केस होता है कि यूजुअली आपका बच्चा जो है वो बहुत काम नेचर का है, बहुत ज़्यादा लव स्प्रेड करता है, लेकिन आपको रिसेंटली ये फिगर आउट होने लगा है या रिसेंटली आप इस चीज़ को नोटिस करने लगे हैं कि आपका बच्चा अब फाइट पिक कर रहा है। तो इन दोनों ही सिचुएशन को डील करने का तरीका डिफरेंट होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मेरा केस था मेरी डॉटर का। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे आपको बहुत सारी इंसाइट ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि एक मदर को दूसरी मदर के एक्सपीरियंस से मिल पाएगी। सो इसीलिए मैं आपको पहले अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जो डॉटर है वो यूजुअली बहुत ही ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा सबको प्यार करती है और शी इज़ लाइक अ वेरी वेरी गुड गर्ल। सो बहुत ज़्यादा प्यारी है। उसका मैं कभी ये सोच नहीं सकती हूँ कि वो किसी को हिट करे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं उसकी मॉम हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए नोटिस किया है। एज अ थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव से भी मैंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, तब मैं इस बात को बोल रही हूँ। मैंने बहुत सारी मदर से सुना है कि यूजुअली ओजस्वी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, दूसरों के साथ में एडजस्ट होने की कोशिश करती है जिससे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बने। सो इसीलिए मुझे मालूम है कि मेरी डॉटर का नेचर में ये चीज़ इतना ज़्यादा नहीं है। यूजुअली वो इतना अग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करती बहुत ही क्विकली। सो इसके स्कूल से ही कंप्लेन आया कि रिसेंटली ओजस्वी स्कूल में एक दो बच्चों को हिट किया उसने। सो आई वॉज लाइक कि सबसे पहले जो हम लोगों का एज अ पेरेंट्स रिएक्शन होता है ना, वो मेरा भी था कि अपने बच्चे पे हम लोग कई बार गुस्सा शो कर देते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये कौन सा सही तरीका है। बट मैं ऐसा रिएक्ट करने ही वाली थी, सच बोलूं, लेकिन आई जस्ट टुक अ स्टेप बैक एंड आई थॉट कि क्या ये ओजस्वी का नेचुरल बिहेवियर है, क्या वो बहुत जल्दी अग्रेसिव रिएक्ट करती है। एंड आई फाउंड आउट कि नहीं, ओजस्वी मेरी पीहू ऐसा रिएक्ट कभी नहीं करती है। वो चाहती है कि उसकी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हो और वो डेस्परेटली ट्राई करती है। सो वो ऐसे हिट नहीं कर सकती। टीचर के जाने के बाद मैंने अपनी डॉटर से स्कूल में ही पूछा कि आपने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। मैंने उसको ये रियलाइज़ करा कि मम्मा उसको डांटने नहीं वाली है, मम्मा उसको कुछ भी नहीं उसको पनिशमेंट देगी, बस मम्मा जानना चाहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। सो उसने एक दो बार जब मैंने पूछा तो शी डिडंट टेल। उसके बाद में मैंने उसको बहुत हक किया, बहुत प्यार किया और मैंने उसको बोला आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सच सच बताना है। ये जो आपने किया वो गलत तो था, ये किसी भी सिचुएशन में सही तो नहीं हो सकता, लेकिन मम्मा जानना चाहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। देन शी टोल्ड कि मम्मा वो जो दूसरी गर्ल है वो उसका सामान छीन लेती है, उसकी पोनी को खींचती है, उसके आई कार्ड को खींचती है, उसके आई कार्ड को बाइट करती है, उसका टिफिन खा जाती है, या फिर ऐसे मल्टीपल उसने कॉजेज बताए। और मैं उन मॉम्स में से नहीं हूँ जो हमेशा अपने बच्चे का साइड लेते हैं।
मैं चाहती हूँ मैं वैसा बनूं, लेकिन मैं वैसा नहीं हो पाती। लेकिन यही सेम बात जो मेरी डॉटर ने मुझे बताया, यही सेम बात मैंने किसी दूसरे बच्चे की मम्मा से भी सुना कि वो जो लड़की है जिसके साथ में पीहू की फाइट हुई थी, वो पीहू को बहुत ज्यादा स्कूल में परेशान करती है। और उस दिन उसने, जो दूसरी लड़की है, उसने आगे से पीहू को हिट किया था, और उस रिएक्शन में मेरी पीहू ने उस लड़की को हिट किया। और जो दूसरा केस था वो भी काफी सिमिलर था। जो दूसरी लड़की, उसने उसको वॉशरूम में गिरा दिया था धक्का देके, और क्लास में आके उसको शेर बन के वो खाने की कोशिश कर रही थी। वो भी छोटे बच्चे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरी डॉटर भी छोटी है, उसको लग रहा था, उसको डर लग रहा था, उसको नहीं अच्छा लगता कोई इसके कान पे आके जोर से चिल्लाए, उसको ये सब चीजें नहीं पसंद है। इन दैट केस ऑल्सो मेरी डॉटर ने रिएक्शन में उसको हिट कर दिया। वहां पे मैं मेरी डॉटर के एक्शन को जस्टिफाई भी नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज अगर हमने अपने बच्चों के रिएक्शन को जस्टिफाई किया कि हाँ हाँ तुमने सही किया, तो वो बच्चा जो है दोबारा से वो रिएक्शन करेगा। अगर आप अपने बच्चे के बहुत ज्यादा अंगेज्ड हुए कि तुमने गलत किया, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा तुम्हारे क्लास में कोई फ्रेंड नहीं बनेगा, टीचर तुमको प्यार नहीं करेगी, मम्मा भी तुमसे नाराज होगी, तो भी बच्चा वापस से यही रिएक्ट करेगा, क्योंकि अब वो अपने इमोशंस को सप्रेस करने लगेगा, और फिर एक दिन उसका इमोशंस बहुत ज्यादा एक्सप्लोड होंगे, और वो वापस से हिट करना शुरू कर देगा, और आपके डांटने के या पीटने के बाद भी वो एक्शन जो है स्टॉप नहीं होगा। उस टाइम पे जब मुझे ये सुनने को मिला, तो सबसे पहले हमें एज अ पेरेंट क्या करना है, जब आपको पता है आपका बच्चा यूजुअली ऐसा रिएक्ट नहीं करता है, जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड व्हाई योर चाइल्ड डिड दैट। आपके बच्चे ने ऐसा क्यों किया, बच्चे से कम्युनिकेट कीजिए, बस उसकी बात सुनने की कोशिश कीजिए। अगले 20 से 25 मिनट आपको कुछ नहीं बोलना है, बस बच्चे को बताते रहने देना है। जब तक वो बताना चाहता है अपनी पूरी क्लास की सिचुएशन, जस्ट लेट देम टॉक, उनको बात करने दीजिए, और आपको रियलाइज होगा कि अग्रेसिवली उन्होंने क्यों रिएक्ट किया, उनके थॉट प्रोसेस क्या था, उनको कैसा फील हुआ जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया। व्हेन यू फाइंड आउट दैट कॉज जिसकी वजह से आपके बच्चे ने रिएक्ट किया, नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दैट। जैसे कि मेरे केस में था, मेरी डॉटर ने इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि दूसरे बच्चे ने उसको परेशान किया, या उसको हिट किया, या मेरी डॉटर को थ्रेट फील हुआ। इन दैट केस शी हिट दैट अ चाइल्ड। उस केस में मैंने मेरी डॉटर को प्यार से समझाया, बेबी अगर आप इस तरह से हिट करोगे तो उनको चोट लग सकती है, उनको पेन हो सकता है, और ये किसी भी पेरेंट्स को या किसी भी चाइल्ड को अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने मेरी डॉटर को बताया, आपको दूसरे के साथ में वैसा ही बिहेव करो जैसा आप चाहते हो कि दूसरे बच्चे आपके साथ में बिहेव करें। लेकिन अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई हिट कर रहा है, आपको डर फील हो रहा है किसी की वजह से, तब भी आपको उसके साथ में नाइस होने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू टेक एक्शन, बट यू डोंट हैव टू हिट दैट चाइल्ड। व्हाट यू कैन डू इंस्टेड, यू कैन कंप्लेन विद योर टीचर। आप अपने टीचर से कंप्लेन कर दीजिए कि वो बच्चा मुझे परेशान कर रहा है। अदरवाइज आप मेरे को बोल सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट, और मैं आपकी प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व कर दूंगी, बट यू डोंट हैव टू हिट अनदर चाइल्ड। मुझे पता नहीं था कि मेरी 4 साल की डॉटर इस चीज को समझ पाएगी, बट शी अंडरस्टूड इट सो वेल, और वो बहुत तेज ब्रेकडाउन हुआ उसका, बहुत तेज वो रोने लगी स्कूल के गेट के सामने, एंड शी हग्ड मी वेरी टाइटली, एंड शी सेड, मम्मा आई एम वेरी ashamed what I have done. I don't want to do it again and I will never do it again. और then I realized कि अगर हम बच्चे को थोड़ा सा मेच्योरिटी से समझाने की कोशिश करें, in that case they will understand it. मेरी डॉटर नाउ शी डोंट हिट एनीबडी, जस्ट दैट वाज वन इंसिडेंट जिसकी वजह से मैंने मेरी डॉटर से कम्युनिकेट किया, एंड शी रियलाइज्ड इट। दैट वाज द फर्स्ट केस। नाउ द सेकंड केस इज, इफ अगर आपके बच्चे को हिट करने की आदत है, उसको वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, अगर आपने उसकी जिद पूरी नहीं की तो वो क्रैंकी हो जाता है, टेंट्रम थ्रो करने लगता है, वो भी बच्चों का एक सप्रेस्ड इमोशंस को एक्सप्लोड होने के बाद में ऐसा होता है। नाउ आपको ऐसे केस में क्या करना है, सबसे पहले आपको ये रूट कॉज पता करना है कि आपके बच्चे ने ये सब सीखा कहाँ से है। बच्चा चिल्लाना भी कहीं से सीखता है, बच्चा थप्पड़ मारना भी कहीं से सीखता है, बच्चा अब्यूज करना भी कहीं से सीखता है, बच्चा इंसल्ट करना भी कहीं ना कहीं से तो सीखता है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि बच्चा कहाँ से ये सारी चीजें सीख रहा है। क्या हम अपने घर पे कई बार बच्चों से इस तरह से बिहेव कर देते हैं कि उनको बहुत ज्यादा हम लोग नहीं, डोंट डू दिस, नो यू कांट डू इट, बार बार उनको मना करते हैं चीज़ों के लिए, उनको हम लोग डांट देते हैं। क्या हम लोग कई बार अपने बच्चों को हिट कर देते हैं? क्या कहीं एज अ पेरेंट्स हम लोग ही तो उनको ये सब चीज़ें नहीं सिखा रहे?
सो सबसे पहले ट्राई टू फाइंड आउट दैट कॉज, या फिर आपके बच्चे जिन बच्चों के साथ में खेलते हैं, ट्राई टू एक्नॉलेज कि उन बच्चों में तो इस तरीके का बिहेवियर नहीं है। अगर ऐसा है तो जस्ट ट्राई टू रिमूव दैट सिचुएशन फ्रॉम योर चाइल्ड डेली रूटीन। सो अगर आप अपने बच्चे को डांटते हैं या पिटाई कर देते हो तो जस्ट ट्राई टू एलिमिनेट और स्टॉप इट कम्प्लीटली, बिकॉज ट्रस्ट मी, जेंटल पेरेंटिंग इज समथिंग जो आप चाहते हो कि आपका बच्चा जिस तरीके से बिहेव करे, जेंटल पेरेंटिंग कैन हेल्प यू विद दैट, बट उसमें आपको अपने ऊपर काम करना बेहद ज़रूरी है। और रिसेंटली पिछले ऑलमोस्ट 3-4 महीनों से मैंने जेंटल पेरेंटिंग को अपनी डेली लाइफ में शामिल करने का बहुत प्रयास कर रही हूँ, बट आई नो इट्स वेरी हार्ड। अगर आप अपने बच्चे को 4-5 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स एक चीज़ को बोलते हो एंड दे डोंट लिसन, देन ना चाहते हुए भी आप चिल्ला के बात करते हो। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कॉज को, और उस कॉज को एलिमिनेट करना है। और जब भी ऐसा सिचुएशन आपको लगता है कि अब आपको डांटने का सिचुएशन आ रहा है और अब आप अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, सो जस्ट फाइंड आउट कि आप अपना एंगर कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ये जेंटल पेरेंटिंग के ऊपर अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो जेंटल पेरेंटिंग में मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगी कि आप अपने बच्चे पे चिल्लाना कैसे बंद कर सकते हैं, आप कैसे अपना गुस्सा शांत कर सकते हैं, आप कैसे एज अ बहुत ही हैप्पी फैमिली रह सकते हो। सारी चीज़ें जेंटल पेरेंटिंग की सीरीज के अंदर आएगा। सो सबसे पहले आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीखना है, जिससे कि बच्चा भी ये सीखेगा कि आप अपना गुस्सा कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। और ये आपको अपने बच्चे को बताना होगा कि आप अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि आर यू टेकिंग अ डीप ब्रेथ्स टू काम यू डाउन, क्या आप काउंटिंग कर रहे हैं जिससे आपको काम फील होगा, क्या आप एक गिलास पानी पी रहे हैं जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, या फिर आप थोड़ा सा देर 2 मिनट 5 मिनट अकेले शांति से बैठना चाहते हैं जिससे कि आपका गुस्सा शांत होगा। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका गुस्सा तो शांत होगा ही, साथ ही साथ आपका बच्चा भी एंगर मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करेगा। साथ ही साथ एक पीरियड ऐसा होना चाहिए बच्चे के डेली रूटीन में 1 आवर का, जहां वो जो मर्जी चाहे खेल सकता है, जो मर्जी चाहे जैसा रिएक्ट कर सकता है। जैसे कि नियर बाय एक पार्क है मेरे घर के, सो 1 आवर के लिए मैं मेरी डॉटर को लेके जाती हूँ। समटाइम्स वो 1 घंटा एक ड्यूरेशन में नहीं होता, कई बार 40 मिनट्स मॉर्निंग में, 30 मिनट्स इवनिंग में, थोड़ा सा टाइम स्प्लिट भी हो जाता है, समटाइम्स एक ही टाइम होता है। सो उस 1 घंटे में मैं मेरी डॉटर को बिल्कुल भी नहीं टोकती। वो उसको झूला झूलना है वो झूला झूले, उसको मिट्टी में खेलना है वो मिट्टी में खेले, उसको जो मर्जी करना है उस पार्क में शी कैन डू इट। जस्ट उसको किसी को हर्ट नहीं करना और खुद को हर्ट नहीं करना है। उसके अलावा वो कुछ भी कर सकती है, चाहे वो पार्क में यूं ही खड़ी है तो भी आई डोंट से कि तुमको झूलना चाहिए या तुमको खेलना चाहिए, इट्स हर चॉइस कि उसको जो करना है करने दीजिए। सो आप अपने बच्चे के लिए 1 आवर का टाइम ऐसा निकालिए जिसमें उसको जो मर्जी, उसको खिलौने फैलाने दीजिए, उसको जो मर्जी है उसको करने दीजिए। क्योंकि एक बार बच्चे जब अंडरस्टैंड करने लगते हैं सिचुएशन को, क्या सही क्या गलत है, तो ये जो फन है ना जीवन से वैसे ही चला जाता है। सो इसको प्लीज लेट हिम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू इन दैट 1 आवर ऑफ विंडो। सो उसके बाद में आप देखेंगे आपके बच्चे का जो एंगर मैनेजमेंट है, गुस्सा है, वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड एंड काम हो गया है। अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चे को एंगर मैनेजमेंट कैसे सिखा सकते हैं, बच्चे के जो टेंट्रम्स थ्रो करते हैं उनको कैसे जो है कट कर सकते हैं, काम डाउन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में ये भी बताऊंगी कि बच्चों को पनिश करने का सही मेथड क्या होता है। क्या पीटना, थप्पड़ मारना, या डांटना, या टाइम आउट, या उनको अकेले छोड़ देना, ये सारे मेथड्स क्या वर्थ इट है, या आपको कुछ और चूज करना चाहिए। सो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने अपनी स्टोरीज इंक्लूड करने का इसीलिए ट्राई करती हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन रियलाइज ये घर घर में चल रहा है। सो जस्ट डोंट फील कि why it is happening to me only. So it is happening to everybody. Every parents are dealing with it, so you are not alone, my friend. So just take care of yourself and your child and your family. I hope I'll see you in the next video. Till then, bye bye and take care.